फ्रेंड्स, वैसे तो हमें बच्चे की हर उम्र के अंदर, हर स्टेज के अंदर उसकी परवरिश की बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें उसकी बहुत केयर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो स्टेज है, एक 12 से 18 साल की उम्र जो होती है, ये बच्चे की परवरिश के लिए बहुत नाज़ुक उम्र होती है। इसमें हमें बहुत ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस उम्र के अंदर जो बच्चा है, वो अपनी आइडेंटिटी को सर्च करता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और इस उम्र के अंदर उसके अंदर कुछ फिज़िकल चेंज भी आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान रहता है और अपने आप को वो पहचान नहीं पाता है। एक है, वो अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है। इस उम्र के अंदर बच्चों को रियलाइज़ कराया जाए कि वो किन चीज़ों के अंदर अच्छे हैं, उनके अंदर क्या खूबियाँ हैं, वो किन चीज़ों के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस उम्र के अंदर पेरेंट्स की और बच्चों की जो एक बॉन्डिंग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। अगर हमारी अपने बच्चों के साथ में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, बच्चे हमारे साथ में अपनी बातों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बातों को हमारे साथ में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उनके दिल में डर है, डाउट है कि अगर हम अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से इस बारे में बात करेंगे तो हमसे नाराज़ होंगे। तो वे फिर अपनी उन पर्सनल बातों को अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों से बात शेयर करेंगे, जो कुछ रिलेटिव हैं उनके साथ में शेयर करेंगे, या घर में काम करने वाले मेड से डिस्कस करेंगे, नौकरों से बात करेंगे, ड्राइवर से बात करेंगे, माली से बात करेंगे। और अगर बच्चा अपनी पर्सनल बातें अपने नौकरों से या माली से डिस्कस कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो ये चीज़ जो है ना तो हमारे लिए अच्छी है और ना ही बच्चों के लिए अच्छी है। तो हमें चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं इस उम्र के अंदर फ्रीली हमसे बात करें। अक्सर देखा क्या गया है कि जो पेरेंट्स हैं, जो हम लोग हैं, वो बच्चों को एक टॉय की तरह ट्रीट करते हैं, वो बच्चे को खिलौना मानते हैं, वो उसे अपनी एक मलकियत समझते हैं कि जैसा चाहे इसे हमने मोल्ड कर दिया, जो हमने कहा वो इसने कर लिया। जबकि जो बच्चा है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल होता है, और इस उम्र के अंदर 12 से 18 साल की उम्र के अंदर बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, वो अपने आप को डेवलप कर रहा होता है। अब उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल उसी तरीके से डेवलप हो रही होती है जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, जैसे माहौल में वो रह रहा है। अगर हमारा बिहेवियर, हमारी जो फैमिली का जो इन्वायरमेंट है बहुत डिसेंट है, बहुत शानदार है, तो जो बच्चे का डेवलपमेंट है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो भी बहुत डिसेंट और बहुत शानदार डेवलप होगी। ऐसा क्यों होता है कि बच्चों की नज़र में जो मामा मामी हैं, नाना नानी हैं, खाला खालू हैं, वो हीरो होते हैं, और जो दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ताया हैं, ताई हैं, फूफा हैं, फूफो हैं, वो विलेन क्यों होते हैं? उन्हें कौन इन चीज़ों को सिखा रहा होता है? वो कहाँ से ये चीज़ें सीख रहे होते हैं? हम जो फैमिली की पॉलिटिक्स है वो बच्चों के सामने डिस्कस कर रहे होते हैं। हम इस उम्र के अंदर बच्चों को बहुत ही नॉन सीरियस लेते हैं, हम बच्चों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। जब बच्चों के सामने जो फैमिली पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही होती है, तो जो घर का माहौल है, जो घर का एनवायरनमेंट है, वो बहुत अजीब हो जाता है, बहुत टेंशन वाला हो जाता है। उसकी वजह से बच्चे भी टेंशन में रहना शुरू हो जाते हैं, और जब जो बच्चे टेंशन वाले माहौल में रहते हैं उनका आईक्यू बहुत कमज़ोर होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बहुत डाउन होती है। और जब बच्चा टेंशन के माहौल में रहता है, उसके आसपास का जो माहौल है वो टेंशन से भरा हुआ होता है, तो उसके अंदर एक हार्मोन कार्टिसोल सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। वो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर डालता है। ये आपको और हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस उम्र के अंदर जो घर का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही शानदार होना चाहिए। हमें बच्चों की जो डेवलपमेंट है, जो उसकी परवरिश है, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हमें जो घर की पॉलिटिक्स है उसे बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करना चाहिए। जो आपका रिलेशन है, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, वो बच्चों के सामने बहुत ही शानदार होना चाहिए, बहुत ही मजबूत होना चाहिए। जब बच्चा इन चीज़ों को देखेगा तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत शानदार तरीके से डेवलप होगी और बहुत डिसेंट डेवलप होगी।